बच्चों, आज मैं आपसे बात करूंगा कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 9 लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता के बिंदु लघु व्यवसाय पर। आइए प्रारंभ करते हैं लघु व्यवसाय। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं भारत एक विकासशील देश है और यहाँ पर उद्योग धंधों का तेजी से विकास होता जा रहा है। भारत ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद औद्योगिकीकरण को तेज गति से बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई। इसके फलस्वरूप लघु व्यवसायों के विकास को भी ध्यान में रखा गया। आज 95% औद्योगिक क्षेत्र में हिस्सेदारी जो लघु उद्योगों की है। लघु व्यवसाय वे होते हैं जो कम विनियोग पर उत्पादन प्रारंभ करते हैं, साथ ही साथ वे लोगों को निर्माण व सेवा क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करते हैं। आइए इसे विस्तार से देखते हैं कि इसकी भारत में क्या भूमिका है, ग्रामीण विकास में लघु व्यवसायों की क्या भूमिका है। आइए, छोटे पैमाने के उद्योग। लघु व्यवसाय छोटे पैमाने के छोटे स्तर पर चलाए जाने वाले उद्योग हैं। विकास प्रक्रिया में योगदान देते हैं, जिनके द्वारा देश के विकास की प्रक्रिया में बहुत योगदान प्रदान किया जा रहा है। उद्यमी आधार का विस्तार हो रहा है। स्थानीय कच्चे माल, स्थानीय जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, स्थानीय स्तर पर जो श्रम संसाधन उपलब्ध हैं, उनका अनुकूलतम उपयोग करके जो ये लघु व्यवसाय हैं ये उत्पादन का कार्य करते हैं और ये सर्व समाज को, सर्व सामान्य को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध कराने का कार्य भी कर रहे हैं। स्वदेशी कौशल के प्रयोग द्वारा उत्पादन, रोजगार व औद्योगिकीकरण में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में ये लघु व्यवसाय हैं। भारत में ग्रामीण व लघु उद्योग क्षेत्र में परंपरागत व आधुनिक जो उद्योग हैं इनको सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र में ग्रामीण व लघु उद्योग क्षेत्र को 8 उपसमूहों में बांटा गया है। हथकरघा, हस्तशिल्प, नारियल की जटा, रेशम उत्पादन, खादी एवं ग्रामोद्योग, पावरलूम व छोटे पैमाने के उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि अन्य परंपरागत उद्योगों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग भारत में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। भारत के विकास में ये छोटे पैमाने के उद्योग बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देखिए, यही छोटे उद्योग धीरे धीरे करके बड़े उद्योगों में परिवर्तित होते हैं। ये बड़े उद्योग बनकर देश के आर्थिक विकास में तेज गति से योगदान कर रहे हैं। आज इन लघु उद्योगों का भारत के निर्यात में 33% भाग है। आइए देखें लघु व्यवसाय के प्रकार। मुख्यतः लघु व्यवसाय को 2 भागों में बांटा जाता है, निर्माण और सेवा क्षेत्र। इसके बाद इन दोनों को भी 3 भागों में बांट दिया जाता है। 3 सूक्ष्म, लघु, मध्यम। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र को भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के रूप में बांट दिया जाता है। आइए इन्हें देखते हैं। व्यवसाय में नियुक्त व्यक्ति, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी, उत्पादन की मात्रा अथवा व्यवसाय के उत्पादन का मूल्य, व्यवसाय क्रियाओं हेतु प्रयुक्त की गई ऊर्जा इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। इसकी परिभाषा बनाते समय इन्हें शामिल किया जाता था। लघु उद्योगों को विवेचित करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त की गई परिभाषा संयंत्र व मशीनरी पर आधारित है। संयंत्र व मशीनरी पर आधारित कि इन इकाइयों में उपकरण और मशीनरी पर कितना खर्च किया गया है, उसके ऊपर इनकी परिभाषा निर्धारित की गई है। यह पैमाना भारत, जहां पूंजी कम तथा श्रम की प्रचुरता है, के सामाजिक और आर्थिक वातावरण को ध्यान में रखकर बनाई गई है। भारत ऐसा देश है जहां पर पूंजी की मात्रा कम है और श्रम प्रचुरता में है। श्रम बहुत है क्योंकि भारत अति जनसंख्या वाला देश है। विश्व में दूसरे सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में निवास करती है।
आइए आगे देखते हैं। सूक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006, इनकी परिभाषा साख, विपणन तथा प्रौद्योगिकी के स्तरोन्नयन पर ध्यान देता है। इस अधिनियम में इसकी परिभाषा है, साख, विपणन और प्रौद्योगिकी के बारे में बताया गया है। लघु उपक्रमों को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, निर्माण और सेवा क्षेत्र में। फिर इन दोनों को भी 3-3 भागों में बांट दिया जाता है। आइए देखते हैं। निर्माण उद्योग जो उत्पादन का कार्य करते हैं। सूक्ष्म उपक्रम, संयंत्र एवं मशीनरी पर 25 लाख रुपए तक निवेश। वे उपक्रम जिनमें मशीनरी पर और संयंत्र स्थापित करने पर 25 लाख रुपए का निवेश किया जाता है, वे निर्माण उद्योग के अंतर्गत सूक्ष्म उपक्रम कहलाते हैं। इसी प्रकार लघु उपक्रम वे हैं जिन पर संयंत्र और मशीनरी पर 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का व्यय किया जाता है, निवेश किया जाता है। मध्यम उपक्रम वे हैं जिन पर संयंत्र और मशीनरी पर 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाता है। ये सभी निर्माण उद्योग के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम हैं। आइए सेवा क्षेत्र में देखते हैं। सेवा क्षेत्र में सेवाओं के अंतर्गत सूक्ष्म उपक्रम वे हैं जिनमें उपकरणों पर 10 लाख रुपए तक का निवेश किया जाता है। लघु उपक्रम वे हैं जिनमें उपकरणों पर 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाता है। और मध्यम उपक्रम वे हैं जिन पर उपकरणों पर 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाता है। ये इसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे देखते हैं। 13 मई 2020 से भारत में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की परिभाषा बदल दी गई है। अब विनिर्माण व सेवा क्षेत्र में इन्हें नहीं बांटा जाता, बल्कि दोनों क्षेत्रों के लिए एक ही निवेश व सालाना टर्नओवर तय किए गए हैं। एक ही इसके निर्धारण किया गया है। आइए देखें। सूक्ष्म उद्योग, इसमें निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपए तक। लघु उद्योगों में 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक। मध्यम उद्योग जिनमें 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए तक निवेश की सीमा निर्धारित की गई है। टर्नओवर सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 करोड़ रुपए, लघु उद्योगों के लिए 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक और मध्यम उद्योगों के लिए 50 करोड़ से 100 करोड़ तक टर्नओवर निर्धारित किया गया है। आइए आगे देखते हैं। ग्रामीण उद्योग, देखिए एक अन्य रूप है ग्रामीण उद्योग। सीधा सा प्रदर्शित हो रहा है वे उद्योग जो गाँव में स्थित हैं। अब गाँव में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके वहीं से श्रम शक्ति प्राप्त करके, चाहे वो बिजली से चले चाहे बिजली से न चले, समाज के लिए उत्पादन किया जाता है। ऐसे समस्त इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें अधिकांशतः परंपरागत उद्योग होते हैं। आइए देखते हैं। वह उद्योग जो विद्युत ऊर्जा प्रयोग करने वाला अथवा न करने वाला हो। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई उद्योग जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है और सेवा उपलब्ध कराता है, वस्तु का उत्पादन करता हो या फिर सेवा उपलब्ध कराने का कार्य करता हो। केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट प्रति व्यक्ति अथवा प्रति कर्मचारी स्थायी पूंजी में निवेश हो, ग्रामीण उद्योग कहलाता है, ग्रामीण उद्योग होता है। आइए अगला देखते हैं। कुटीर उद्योग, देखिए ये छोटे पैमाने पर स्थापित उद्योग होते हैं जो एक परिवार के सदस्यों द्वारा या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्रतिभा को काम में लिया जाता है। साथ ही साथ इन पर जो पूंजी निवेश होता है वो भी बहुत कम होता है और इसमें प्राचीन जो प्रौद्योगिकी है उसी का इस्तेमाल किया जाता है, जो परंपरागत तकनीक है उसी के द्वारा चलाए जाते हैं। आइए इन्हें देखते हैं। इन उद्योगों को ग्रामीण व परंपरागत उद्योग भी कहा जाता है। छोटे पैमाने के अन्य उद्योगों की तरह इन्हें पूंजी निवेश कसौटी द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता। कितनी पूंजी निवेशित होगी इस कसौटी पर इसे नहीं कसा जा सकता।
परिवार व स्थानीय रूप से उपलब्ध श्रम व प्रतिभा का प्रयोग। परिवार व स्थानीय रूप से जो प्रतिभा है, श्रम है, उसी का इनमें प्रयोग किया जाता है। निजी संसाधनों द्वारा संगठन। एक परिवार अपने निजी संसाधनों से ही कुटीर उद्योगों का संचालन करते हैं। कम पूंजी निवेश व स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग। स्वदेश में ही निर्मित तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर परंपरागत तकनीक का प्रयोग इन उद्योगों में किया जाता है। सरल उत्पादों का उत्पादन और जो आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुओं का ही उत्पादन इसमें किया जाता है जो सरल रूप से तैयार हो जाए। आगे देखते हैं बच्चों, भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका। भारत में लघु व्यवसाय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि भारत के औद्योगिक विकास में लघु व्यवसाय बहुत अच्छी भूमिका अदा कर रहे हैं। औद्योगिकीकरण के तीव्र विकास में ये सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला योगदान है संतुलित क्षेत्रीय विकास। देखिए, आज के समय में पूरे देश में विभिन्न प्रकार के लघु उद्योग अलग अलग क्षेत्रों में संचालित किए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में वहाँ पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर लघु व्यवसाय स्थापित किए गए हैं लोगों द्वारा, और उन्हें तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। रोजगार के अधिक अवसर। ये जो लघु व्यवसाय हैं, ये छोटे छोटे क्षेत्रों में स्थापित हैं और इनमें भारत की जनसंख्या जो है वो श्रम शक्ति के रूप में कार्य कर रही है। इनके द्वारा बहुत अधिक श्रम शक्ति को रोजगार प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान पर कृषि रोजगार देने का कार्य कर रहा है, और उसके बाद में अगर कोई है क्षेत्र तो वह लघु व्यवसाय है, जहां पर भारत की अधिकांश आबादी को रोजगार प्राप्त हो रहा है। उत्पादों की आपूर्ति करना। देखिए, ये जो लघु व्यवसाय हैं, ये बड़े उद्योगों को कई प्रकार के उत्पादों की आपूर्ति करते हैं। साथ ही साथ कई ऐसे उत्पादों का निर्माण करते हैं जो अति आवश्यक हैं। उन उत्पादों की आपूर्ति इन लघु व्यवसायों के द्वारा की जाती है। औद्योगिक विकास करना। देश के तीव्र गति से औद्योगिक विकास में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्यमिता का विकास करना। नए नए उद्यमी लघु व्यवसाय के माध्यम से उपक्रम स्थापित करते हैं, नया उपक्रम स्थापित करते हैं, उसका विकास करते हैं, विस्तार करते हैं, और धीरे धीरे उन्हें लघु और मध्यम उद्योगों से वृहत उद्योगों में ले जाते हैं। तो इस प्रकार उद्यमिता के विकास के साथ साथ औद्योगिक क्षमता का भी भारत में विकास होता जा रहा है। कम लागत मूल्य पर उत्पादन करना। लघु व्यवसाय कम लागत मूल्य पर उत्पादन करते हैं। इनकी जो लागतें हैं वो कम होती है, जिसके कारण इनकी जो मूल्य है वो भी क्या होता है, कम होता है, और प्रतिस्पर्धा में ये टिक पाते हैं। अगला है सही समय पर अवसरों का लाभ उठाना। देखिए, लघु जो व्यवसायी होते हैं ये सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इन पर किसी भी प्रकार का बाहरी नियंत्रण नहीं होता। तो ये सही समय पर सही निर्णय लेकर और औद्योगिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। आइए अब इन्हीं सभी बिंदुओं को हम विस्तार से देखते हैं। आइए, संतुलित क्षेत्रीय विकास। देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास में लघु उद्योगों की भूमिका, इनका योगदान उल्लेखनीय है। भारत में लघु उद्योग देश की औद्योगिक इकाइयों का 95% है। रोजगार के अधिक अवसर। लघु उद्योग कृषि के बाद मानव संसाधनों के दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता हैं। ये रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराते हैं। इनमें अधिक श्रम तथा कम पूंजी नियोग वाला माना जाता है, जिसमें अधिक श्रम शक्ति लगी हुई है और पूंजी का विनियोग जिसके अंदर बहुत कम है। भारत जैसे प्रचुर श्रम वाले देश के लिए ये एक वरदान है। ये जो लघु व्यवसायी हैं, यह भारत जैसे देश के लिए, जहाँ पर श्रम शक्ति की अधिकता है, ऐसे देश के लिए
वरदान के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है और रोजगार प्रदान करके ये उद्योग भारत की इस समस्या को नियंत्रित करने में सक्षम हो रहे हैं। उत्पादों की आपूर्ति करना। लघु उद्योग कई प्रकार के उत्पादों की आपूर्ति करते हैं, जिनमें उपभोक्ता वस्तुएं, सिले सिलाए वस्त्र, होजरी का सामान, स्टेशनरी का सामान, साबुन एवं डिटर्जेंट हैं। चमड़े के उत्पाद, प्लास्टिक से बनी हुई सामग्री, ये भी इनके द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। साथ ही साथ निर्मित की गई जटिल वस्तुओं में बिजली, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रो चिकित्सीय उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण सहायक सामग्री जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, वातानुकूलन उपकरण, औषधियाँ, कृषि औजार उपकरण तथा कई अन्य इंजीनियरिंग उत्पाद सम्मिलित है। साथ ही साथ ये बड़ी औद्योगिक इकाइयों को भी कई प्रकार के उत्पाद सप्लाई करते हैं। अगला है औद्योगिक विकास करना। देखिए, सरल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके लघु व्यवसाय कई प्रकार के उत्पादों का निर्माण करते हैं। ये सरल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, सरल उत्पादों का उत्पादन करते हैं तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों, चाहे वो श्रम हो चाहे वो सामग्री हो, उन पर ही ये निर्भर होते हैं और देश में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में ये स्थापित किए जा सकते हैं, क्योंकि ये उस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। बिना किसी स्थानीय बाधा के दूर दूर तक फैले होते हैं, बिना किसी बाधा के ये स्थापित किए जाते हैं। इसलिए औद्योगिकीकरण के लाभ प्रत्येक क्षेत्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए औद्योगिकीकरण का लाभ देश के हर क्षेत्र में प्राप्त हो रहा है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में उद्योग धंधों का विकास हो रहा है, छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। उद्यमिता का विकास करना। देखिए, लोगों के अविकसित कौशलों और प्रतिभा को व्यवसाय की ओर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है और उन्हें नए उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इससे लघु उद्योग प्रारंभ करने के हेतु अत्यल्प पूंजी निवेश तथा लगभग शून्य औपचारिकताओं के साथ उनकी योजनाओं को वास्तविकता में बदलने का कार्य किया जा रहा है। लोग उद्यमिता का जो उनका गुण है उसको तीव्र गति से विकसित करने की ओर अग्रसर हुए हैं। वे जोखिम उठाकर, वे नवाचार करके, वे नव प्रवर्तन द्वारा नई चीज़ों का विकास करने में लगे हुए हैं और इनमें लघु व्यवसायों की भूमिका महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से उन्हें ये कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अगला बिंदु है कम लागत मूल्य पर उत्पादन करना। देखिए, स्थानीय स्तर पर जो संसाधन उपलब्ध होते हैं वो बहुत कम खर्चीले होते हैं तथा छोटे व्यवसाय को स्थापित करने में भी बहुत कम पैसा खर्च किया जाता है। इस स्थिति में जो उत्पादन लागत होती है वो बहुत कम आती है, जिससे कम मूल्य पर उत्पादन संभव हो पाता है। स्थानीय उपलब्ध संसाधन कम खर्चीले होते हैं। कम ऊपरी व्ययों के कारण लघु उद्योगों की स्थापना व परिचालन लागत भी कम आती है। लघु उद्योगों को उत्पादन की कम लागतों का लाभ मिलता है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि होती है। जो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता होती है वो बढ़ती है। सही समय पर अवसरों का लाभ उठाना। इन इकाइयों का जो आकार होता है वो छोटा होता है और बिना किसी सलाह के ये क्या है, निर्णय ले सकते हैं, जिसके कारण ये सही अवसर पर सही निर्णय लेकर सही कदम उठा पाते हैं। आकार छोटा होने के कारण लोगों से सलाह लिए बिना त्वरित व समय पर निर्णय लिए जाते हैं, जिससे सही समय पर नए व्यवसाय अवसरों को जीता जा सकता है, नए व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। आगे देखते हैं ग्रामीण भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका। जो ग्रामीण भारत है उसमें इन लघु व्यवसायों की क्या भूमिका है। देखिए, भारत की अधिकांश आबादी गांवों में निवास करती है और एक सबसे बड़ी समस्या है कि गांव के लोग रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं।
ऐसी स्थिति में गांवों में लघु व्यवसाय द्वारा इस शहर प्रवासन को रोका जा रहा है। साथ ही साथ गांवों के लोगों की श्रम शक्ति का भी सही प्रयोग किया जा रहा है। इसे विस्तार से देखते हैं। ग्रामीण परिवार खेती बाड़ी व कृषि मजदूरी के परंपरागत ग्रामीण गतिविधियों के साथ वाणिज्य, निर्माण तथा सेवाओं में संवेतन रोजगार व स्वरोजगार जैसी कई प्रकार की गैर कृषि गतिविधियों में भागीदार बन सकते हैं और बन भी रहे हैं। वो कई प्रकार की निर्माण, सेवा क्षेत्रों और वाणिज्य कार्यों में आज बहुत अच्छी भूमिका अदा कर रहे हैं। ग्रामीण व छोटे पैमाने के उद्योगों को महत्व देना भारत की औद्योगिक नीति का सदैव ही हिस्सा रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात और अनिवार्य अंग रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद में इस क्षेत्र पर बहुत अधिक गति से ध्यान दिया गया है। कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत दस्तकारों एवं समाज के कमजोर वर्गों हेतु रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। देखिए, कुटीर व ग्रामीण उद्योग जो हैं वो विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत दस्तकार जो परंपरागत रूप से कार्य करते आ रहे थे, कोई न कोई कार्य कर रहे थे, चाहे हस्तशिल्प का, दस्तकारी का, उन लोगों को और समाज के कमजोर वर्गों हेतु रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण व लघु उद्योगों का विकास ग्रामीण जनसंख्या के रोजगार की खोज में शहरी क्षेत्रों में प्रवासन को भी रोक सकता है। यदि गांव में ही रोजगार उपलब्ध होगा तो व्यक्ति शहरों की ओर पलायन नहीं करेगा। गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या दूर करने में भी सहायता मिलती है। देखिए, गरीबी दूर होगी और बेरोजगारी दूर होगी। गांव में ही लघु व्यवसाय स्थापित होने पर लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, उनकी आय के साधन बढ़ेंगे, तो इससे उनके परिवार की गरीबी भी दूर होगी, वे लोग रोजगार में भी लिप्त होंगे, जिससे बेरोजगारी दूर होगी। ये उद्योग कई अन्य सामाजिक आर्थिक पहलुओं में भी योगदान देते हैं, जैसे आय की असमानता को दूर करने में मदद करते हैं। उद्योगों का अलग अलग क्षेत्रों में विकास, अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में संयोजन का कार्य भी लघु व्यवसायों द्वारा किया जाता है। देश के सुदूर क्षेत्रों में लघु व्यवसाय स्थापित हो रहे हैं, जिससे उन क्षेत्रों का विकास हो रहा है। त्वरित औद्योगिक संवर्धी ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादक रोजगार संभावनाएं पैदा करना जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति में भी छोटे पैमाने के उद्योगों को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण औद्योगिकीकरण को भारत सरकार द्वारा एक शक्तिशाली माध्यम माना गया है। एक महत्वपूर्ण माध्यम इसे माना गया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व्यवसाय को प्राथमिकता दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लघु व्यवसाय स्थापित किए जाने पर बल दिया जा रहा है, ताकि कई समस्याओं का समाधान हो सके, जिनमें ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास भी शामिल है। वहाँ पर उत्पादक रोजगार जो है वो भी उपलब्ध कराया जाए, इसकी भी कोशिश की जा रही है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।